इसमें क्या सिंप्लीफाई है, हमने दिया था 7 की पावर 5 गुणे 7 - 3। अब इसको क्या करना है, 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर -3 दिया है, तो सिंपल सी बात, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, a इंटू a की पावर n। इसमें क्या है, नीचे का देखो बेस इक्वल है, नीचे साथ साथ है, मतलब बराबर है। तो ऊपर का क्या होता था, जब गुणा करते तो ऊपर की घात क्या होती है, जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। तो बस इसी तरीके से ध्यान देंगे। तो क्या दिया, 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर -3। तो 7 की पावर 5 प्लस -3। अब प्लस -3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रूल तो हमारा प्लस का है, क्योंकि अगर अब इस फार्मूले के रिमेंबर करें तो a की पावर m+n होता है। ठीक, तो अब प्लस का फार्मूला है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे क्या है, 3 तो प्लस है नहीं, तो माइनस में, तो यहाँ इसका ब्रैकेट लिख के क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक, और ये ध्यान रखो, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस और अंदर माइनस हो तो अंदर वाले के हिसाब से माइनस कर दे। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 7 की घात 2। जुड़ तो सकता नहीं क्योंकि वो माइनस है, तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 की घात 2। समझ गए, इसको नोट कर लो। बता रहे, फटाफट देखो, लगाओ। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 की पावर 3 माइनस में -2। अब मैंने कल बताया था कि प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जब अगर फार्मूले में मैंने एक दिखाया था फार्मूला x/y के पावर -n हो, तो प्लस करने के लिए क्या करते थे, y/x कर देते थे, और ये प्लस n हो जाता था। तो मतलब अंदर के नंबर को क्या कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, इनवर्स कर दिया जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसी तरीके से इससे फार्मूले पे हम इसको रखेंगे, तो अंदर का पलटेंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबका कितनी बार गुणा, 2 बार, 3 × 3 और 2 कितना हो जाएगा, 9/4। बस हो गया आंसर। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है √64। यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब, अंडर क्यूब रूट कितना है, 64, मतलब 64 है। मैंने कहा था कि अगर ऐसे लिखा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, अगर यहाँ 3 लिख दिया तो क्या हो गया, अगर यहाँ 4 लिख दिया गया तो नहीं, इसे फोर्थ रूट बोलते हैं। कौन से रूट बोलते हैं, अगर यहाँ पे 5 लिख दिया गया तो फिफ्थ रूट। बस सिंपल से क्या है, जितना आप लोग काउंटिंग थी, अगर यहाँ पे 6 लिख दिया गया तो सिक्स्थ रूट। ठीक, तो इसी तरीके से 64 क्या है, बाहर क्या लगा, 3 लगा है या कुछ नहीं लगा, क्या लगा, 3 लगा है, तो हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के अगर अकॉर्डिंग चले तो इसको बाहर निकालेंगे, क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बाहर निकालेंगे तो। भाई सिंपल सी बात है, पहले क्यूब रूट का मतलब कितना का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए, तो 64 हो जाएगा। 64 कैल्सियम ले लीजिए, 3 का इसका पेयर बन गया, 3 का इसका, कितने 2 बाहर आ रहा है, 2 ठो,
तो 2 दूना के 4। समझ गए? नोट कर लो। हो गया? अब आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है रूट में कितना 45। रूट में 45 है, तो रूट में 45 को बाहर निकालने के लिए हम लोग बताया था क्या करते हैं, पहले इसका क्या निकालेंगे। आप बताओ इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 2 4 कुछ लिखा है, तो बताओ ये क्या है, स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनता है? 2 का पेयर बनता है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 3 का ले लेके पहले एलसीएम 15, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3 का 5, 5 का 1, 2 का एक पेयर बन रहा है तो 3 हो जाएगा बाहर, और 5 का कोई पेयर नहीं बना है तो इसको छोड़ देंगे अंदर। बात समझ आई? ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे इसे। हो गया ना? आगे चल रहा है। अब एक्स वाला कैसे करना था, हमने कल बताया था क्या क्या, 5 पावर एक्स माइनस 1 है बराबर यहाँ 25 दिया है, करा है कि एक्स मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा था कि इधर 5 है तो इधर भी 5 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 5 की पावर क्या है, एक्स माइनस 1, और 25 क्या है 5 घाते 2, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो देखो नीचे दोनों साइड 5 हो गया तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या है एक्स माइनस 1 बराबर 2, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या करेगा प्लस कर लेगा, कितना हो जाएगा, नोट करो फटाक से। हो गया, आगे चलते हैं। अगला दिया है
टू के पावर 3 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5। मैंने कल बताया था यदि पावर के ऊपर पावर हो, ठीक, मैंने बताया था ना, पावर के ऊपर पावर हो तो मतलब क्या होता है, उनका आपस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 करते कितना हो जाएगा 12, तो 2 घाते कितना हो जाएगा 12 भागे 2 घाते 5 कितना हो जाएगा। अब भाग करते समय क्या होता है, घात जुड़ती है कि घटती है, घटती है, तो 2 घाते 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 घाते 7। समझ गए। सवाल देखो, उसके बाद हमारी अगली सवाल तो यहाँ पर दिया है 8 के पावर 3/4 इंटू 81 के पावर, सॉरी 81 के पावर 3/4, 81 के पावर 3/4। पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब इस बार 81 है, 81 की पावर 3/4 है, तो अब इसका क्या मतलब समझेंगे, ध्यान से देखना, 81 की पावर 3/4 गुणे 81 की पावर 3/4। अब 81 किसका स्क्वायर है या क्यूब या रूट है, 9 का स्क्वायर है, तो 3 का 4 भी होगा, मतलब कि 81 क्या हो सकता है, देखो अगर एलसीएम निकालेंगे, इधर निकाल के दिखा रहे हैं, 81 का एलसीएम लो, 3 27 3 9 3 3 3 1 आ जा, फिर का आपस क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 घटे 4। कितना टाइम हो रहा है सर, कितना आ गया 3 घाते 4 आ गया, तो भाई 81 को क्या लिख सकता हूँ 3 के घाते 4 और पहले से 3/4 है गुणे, इसी तरीके से 81 को भी 3 घाते 4 लिख लूंगा और पहले से 3/4 है। आपने अभी जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि यदि घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, क्या होता है, गुणा होता है, ठीक। तो यह क्या कर लेंगे 3 के घाते 4 गुणे 3/4 गुणे, फिर इसी तरह 3 घाते 4 गुणे 3/4। अगर गुणे फ्रैक्शन में गुणा होता है तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर अगर कट सकता है तो काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3। अगर नीचे का बराबर होता है तो गुणा करते समय घात आपस में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है, तो 3 घाते 6। जल्दी नोट करो, इसके बाद हमारा अगला दिया था 5 रूट के अंदर 3 -2 रूट के अंदर 3। कल मैंने बताया था कि ऐसा ही सवाल एक था, जैसे इसे लिखा था 4 रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 3 प्लस 5 रूट के अंदर 3, ये सवाल बताए थे। ऐसे में क्या है, सबको जोड़ लेते हैं गिन के, 4 1 5 5, भाई 4 1 5 हो गया और 5 अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। तो जैसे जुड़ेगा वैसे ही घटेगा भी, तो 5 अंडर रूट 3 में से 3 2 अंडर रूट 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट, जोड़ने पर जैसे करते हो उसी तरह घटाने पर भी करेंगे, समझ रहे हो ना क्या कर रहा है, कर लो। 5 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 3 घटाएंगे तो 3 अंडर रूट 3 लिख लो चट्टो। उसके बाद अगला सवाल है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 8, कैसे कर लेंगे इसे, ये अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का एलसीएम ले लो, 2 4 2 2 2 1 पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा और एक ऐसे ही है ये अंदर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 2 अंडर रूट से रूट। अब मैंने कल ये बताया था कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर यदि नंबर क्या हो सेम हो तो गुणा करते समय रूट खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, तो 2 गुणे इससे इससे करें तो खत्म हो जाता है, क्या निकल जाएगा बाहर 2, तो 2 दूना के 4, ठीक, नोट कर लो।
इसी तरह उसके नीचे वाला भी सॉल्व करके नोट जोड़ तो 75 प्लस 12 वाला देखो कैसे करेंगे। 75 था रूट के अंदर प्लस 12 था रूट के अंदर, तो 75 को बाहर निकालने के लिए हम लोग वही सेम रूट सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 75 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, कितनी बार कटेगा, पहले 3 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 का पेयर बढ़ गया तो 5 बाहर आ जाएगा। फिर इसी तरह 12 का ले लेंगे, तो 12 का लेंगे तो कितना आएगा, 2 लेंगे 6, 2 लेंगे 3, 3 लेंगे 1, 2 का पेयर बन रहा है, 2 आ जाएगा बाहर और 3 रह जाएगा अंदर, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर ही छोड़ देते हैं। अब फिर से सेम, अब इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे भाई, सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट, आंसर हो गया। अगली सवाल, अगली सवाल दिया है फिफ्थ रूट में x पावर 3। मैंने बताया था रूट क्या होता है, जैसे पावर पे जाता है क्या हो जाता है, 1/में हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, फिफ्थ रूट है मतलब 1/5 हो जाएगा। तो आपको पता है कि घात के ऊपर घात होता है, उनका आपस में क्या होता है, क्या होता है, गुणा होता है। तो x के पावर 3 गुणे 1/5, तो गुणा कर देंगे तो x जाते 3/5 हो जाएगा। नोट करो, देखो ये हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे दिया है -3 के पावर 4। मैंने कहा था माइनस और प्लस उसे टेंशन नहीं ले रहा है, अगर पावर माइनस होगी तो 1/2 कर देंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर माइनस नहीं, अंदर का नंबर माइनस है। अब उसका तब टेंशन नहीं लेंगे। पावर कितना है 4 है, तो इनको क्या लिखेंगे, -3 गुणे कितनी बार, कितनी बार, अब तुम लोग ये ध्यान रखो, मैं क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूं, पहली बात समझो। क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो गुणा और माइनस एक साथ लिखना होगा, मुझे ऐसे लिखना होगा। तो गुणा और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, प्लस लिख सकते हैं कि माइनस नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लस तो लिखना नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना 2 गुणे 2, तो 2 प्लस में है ना, लेकिन इसका प्लस लिखा नहीं होता है, इसलिए इससे दिक्कत है। लेकिन जब माइनस होता है तो ये दोनों साइड एक साथ आ जा रहा है, और जो कि गलत तरीका है। क्या है वो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद गुणा करेंगे, 3 तरीके 9 तरीक 27 या 81, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और माइनस से गुणा माइनस से होता है तो क्या हो जाता है प्लस, फिर माइनस से गुणा माइनस होता है तो क्या हो जाता है, तो 81 हो जाएगा आंसर। फटाक से नोट कर लो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया है रूट में 50 के बटे रूट में 2 से, फिर वही कंडीशन आ गई। इसे सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा, सबकी कॉपी देखेंगे। देखो रूट में 50 है, 50 के एलसीएम ले लेते हैं। जिसका पेयर बन गया वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, और नीचे पहले से रूट में 2 है। अब मैंने बताया था कि अगर रूट भाग में रहता है तो क्या हो जाता है, आपस में कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फिर को काट देंगे तो क्या बच गया, बताया था। हो गया ना, अगला दिया है ठीक है 2y बराबर 81। फिर देखो 3 के पावर 2y हो गया, तो इधर भी हमें 3 की पावर बनानी पड़ेगी। जब भी ऐसी क्वेश्चन है तो हमेशा दूसरी साइड कोशिश क्या करो, जैसा भागे वैसा बना दो। तो कितना हो जाएगा 3 की घाते 4, क्योंकि 3 का फोर्थ ही होता है 81। तब इसका क्या कैसे पता चला, 81 से हमने क्या निकाला था
एलसीएम निकाला था। ठीक, तो इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा। अब इधर 2 गुणा करा इधर आके, तो 4 बटे y बराबर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 15। 15 हो गया। 16 क्या दिया है, a के पावर 2 या दिया है b के पावर 3 के पावर 3। सेम चीज, उस दोनों की पावर 3 दिया, तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर लेंगे, a की घाते 2 प्लस गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि घात के ऊपर घात है। फिर b के घाते 3 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 त्रिक के 6, अब b के 9 3 त्रिक के, बस ऐसे ही करना था इसे। नोट कर लो, क्योंकि घात के ऊपर घात था, तो उनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हो गया ना। अगला क्वेश्चन, 1000 के पावर -1/3। तो मैंने वही बताया था, 1/3। अगर 1/2 रहता था तो हम लोग क्या करते थे, रूट समझते थे। तो 1/3 है तो क्यूब रूट है, तो मतलब क्या आ जाएगा, वो भी माइनस में है। तो अब क्या कर लेंगे, माइनस में तो उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 1/, कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट है। क्या है वो, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब कितने का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए, कितने का। तो 1000 का निकाल लेते हैं, तो 1000 का निकाले कितना हो जाएगा, सीधे निकालते हैं 10 से निकाले थे, 10 100 हो जाएगा, 10 10 10 1। किसका पेयर बन रहा है, 10 का 3 बार पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर निकाले कितना आ जाएगा, 1/10। नोट करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि 1/रूट में √3। ठीक है, तब इसका क्या कर, परमेयीकरण करना है, उससे क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। कुछ नहीं है, 1/√3 है, तो 1/√3 का मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3। रूट से रूट पूरा होता है, तुमने बताया था। अगर अंदर नंबर सेम है तो रूट खत्म हो जाता है, बस ये लिख देते। हो गया, ठीक। अगली सवाल है 19 वाली, रूट के अंदर 16 है, कोई दिक्कत नहीं। पहले रूट में से निकालो, पहले रूट में तब की एक पेयर बनेगा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो पहले रूट में से निकल गया था 4। अब दूसरे रूट में से 4 किसका स्क्वायर होता है, खत्म। वो ऐसा और क्या करना था, जिसका स्क्वायर उसे निकाल लो बाहर। पहले में से निकला 4, दूसरे में से निकला 2। हो गया। लास्ट क्वेश्चन दिया है, रूट के अंदर x के पावर 9 बराबर 9 है। ठीक, तो मैंने कहा था इधर रूट है तो इधर आता है, क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। क्या बनाता है, तो इधर रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाता है। x बराबर 9 का स्क्वायर कितना होता है, हो गया ना सर। फिर से यही जो क्वेश्चन है, इसी को तुम लोग घर से 2 बार लगा के आओगे वापस, समझ गया ना। इसको 2 बार फिर से अपने से लगाओगे, जो नहीं आएगा, जो अभी से सॉल्व कराया उसको तब देखेंगे, नहीं कि छाप देंगे पूरा। पहले लगाएंगे अपने से, नहीं आएगा तब देखेंगे कि कैसे लगाए, ये नहीं कि फटाफट बस छाप के आना, तो मतलब नहीं है पढ़ने का कोई।
चलो इतना हो गया ना, अब इसके आगे का देखते हैं।